अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद इलियास गोधवी और आप दिख रहे हैं अच्छी बात इलियास के साथ। दोस्तों, एक शख्स मौलवी साहब के पास आया और कहा कि मौलवी साहब, कल से मैं इस मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आऊंगा। मौलवी साहब बड़े हैरान हुए और कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उस शख्स ने कहा कि मैं जब भी मस्जिद में आता हूं तो कोई शख्स मोबाइल चलाता है, कोई कह कही लगाता है, कोई गप्पे लगाता है। इस वजह से मैं कल से इस मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आऊंगा। मौलवी साहब ने कहा कि अगर आपने ये फैसला कर ही लिया है तो आज आप मेरा एक छोटा सा काम कर ले। उस शख्स ने कहा कि मौलवी साहब, आप हुक्म करें, मैं आपका क्या काम करूं? तो मौलवी साहब ने कहा कि आप पानी के 2 गिलास ले, उसे पानी से भरें, एक गिलास दाएं हाथ में और दूसरा बाएं हाथ में रखें और पूरी मस्जिद का आप एक चक्कर लगाएं। उस शख्स ने कहा कि ये तो बड़ा आसान काम है, मैं अभी कर देता हूँ। मौलवी साहब ने उसे 2 गिलास हाथ में दिए और पानी से भरे। उसने पूरी मस्जिद का चक्कर लगा दिया और 2 गिलास मौलाना साहब के हाथ में थमा दिए और कहा, ये ले मौलवी साहब, मैंने आपका काम कर दिया। तो मौलवी साहब ने कहा, आप इत्मीनान से यहाँ पर बैठ जाएं और मुझे ये बताएं कि कौन मस्जिद में मोबाइल चला रहा था, कौन फजूलियात में था, कौन कह कही लगा रहा था, कौन गप्पे लगा रहा था। तो उस शख्स ने कहा कि मौलवी साहब, मेरा सारा का सारा ध्यान पानी के गिलासों पर था कि कहीं पानी गिलासों से गिर न जाए। मुझे पता ही नहीं चला कि कौन मोबाइल चला रहा था, कौन गप्पे लगा रहा था, कौन कह कहे लगा रहा था। तो मौलवी साहब ने कहा, इसी तरह जब आप मस्जिद में आए तो आपका सारा का सारा ध्यान अल्लाह पाक की तरफ हो। जब आपका सारा ध्यान अल्लाह पाक की तरफ होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी मस्जिद में आए, अपने सारे काम छोड़ के इत्मीनान से अल्लाह पाक के पास आए, ताकि आपका ध्यान, आपका राब्ता उस ज़ात से ही हो और आपको ये पता ही न चले कि कौन मस्जिद में क्या कर रहा है। फिर कोई अच्छी बात के साथ हाजिर खिदमत आपका अपना दोस्त मोहम्मद इलियास गोधवी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सेवा देश। मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफी है। मेरी किस्मत जगाने को खुदा का